अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक जितनी ऑडियोज और वीडियोस इमरान खान से मुतल्लिक आ रही थी, अब इमरान खान ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि वो वीडियोस और ऑडियोज सच्ची हैं। अब तक वो तौजियात दे रहे थे, दलाइल दे रहे थे, वजाहतें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इमरान खान ने जो बड़ा एतराफ किया है वो ये किया है कि बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को जाकर कहा कि आप प्ले बॉय हैं। इमरान खान का जो माजी रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, इमरान खान के सपोर्टर्स, पाकिस्तानी, हर कोई जानता है कि इमरान खान ने पूरी जिंदगी किस तरह गुजारी है। लेकिन यह कहना जनरल कमर जावेद बाजवा का, आर्मी चीफ का, जाकर इमरान खान को कि आप प्ले बॉय हैं, और इमरान खान ने अब यह भी कहा है कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने इस बात का एतराफ किया था कि हां वो प्ले बॉय है, उनके इस तरह का माजी रहा है। अब जो ऑडियोज और वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं उससे इस बात की सदाकत हो गई है, इस बात की सच्चाई साबित हो रही है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम भी वो तमाम हरकतें करते रहे थे जो उनका माजी रहा है। अब जो ऑडियोज और वीडियोस मंजर आम पर आई हैं उनसे मुतल्लिक जब इमरान खान से सवाल किया जा रहा है तो इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं, एक बात बार बार वो ये कह रहे हैं कि इन ऑडियोज और वीडियोस से जो सोशल मीडिया पे ये मंजर आम पर आ रही हैं, बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, लिहाजा इनको लीक ना किया जाए। जिस तरह बुशरा बीबी की ऑडियोज और वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं उससे मुतल्लिक भी इमरान खान से पूछा गया। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी की जो ऑडियोज हैं उनकी तरदीद नहीं की, ये नहीं कहा कि वो जाली हैं, क्योंकि हाल ही दिनों में आपने देखा था एक बड़ी खौफनाक, भयानक और बड़ी हैरान कर देने वाली ऑडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें बुशरा बीबी साहिबा जो जुल्फी बुखारी हैं उनसे गुफ्तगू कर रही थी, और वो जो गुफ्तगू कर रही थी जब वो आप सुने तो आपको हैरानी होगी कि ये क्या ताल्लुकात थे बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के, जो इस नौइयत के थे, इस नहज पर पहुंचे हुए थे कि दोनों इश्क माशूकी, लड़की के ताल्लुकात इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब मामला यह है कि इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात की, और इस मुलाकात में इमरान खान ने, जब इमरान खान से सवालात किए गए तो इमरान खान ने कहा कि जब उनके इख्तिदार के आखिरी के दिन थे तो जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, उनके पास आए और उनसे कहा कि आप प्ले बॉय हैं। इमरान खान का कहना था कोट अनकोट कि मैंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा से, हां मैं प्ले बॉय रहा हूं, यानी इमरान खान ने इस बात का एतराफ किया। अब सवाल यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान को जाकर यह क्यों कहना पड़ा। उसकी जो वजह है वो जरा ये बताते हैं कि जो इमरान खान का 4.25 साल का दौर था, क्योंकि अब तक जितनी ऑडियोज आ रही हैं मंजर आम पर, एक ऑडियो आयला मलिक के साथ सामने आई, वो 2011 की है, 8-9 से 11 की है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान और आयला मलिक, उनके ताल्लुकात थे। बकायदा आयला मलिक पीपल्स पीटीआई में थी, उनकी इमरान खान की वो तर्जुमानी करती थी, बकायदा मुहिम चलाती थी, उस वक्त की वो ऑडियो है। बकायदा और जो ऑडियोज मंजर आम पर आई, जैसे कि जो साइफर से मुतल्लिक थी, अमरीकी साजिश से मुतल्लिक थी, वो हालिया तारीख की थी, यानी वो मार्च 2021-22 की थी, बल्कि 22 की थी। इसी तरह इससे ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जो इमरान खान का 4.25 साल का दौर था उस दौरान भी इमरान खान की जो इस तरह की हरकतें रही थी, जो इमरान खान की जिनसी कमजोरी है कि वो फिसल जाते हैं या वो कहते हैं कि मैं प्ले बॉय रहा हूं, तो इस तरह के वो जो हरकतें करते रहे थे, मुंह मारते रहे थे, तो उनकी ऑडियोज और वीडियोस बनती रही थी और वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ भी सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार आप दोस्तों को बता रहा हूं 2023 जो है बड़ा धमाकाखेज होने वाला है। 2023 में जो ऑडियोज और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी, आप गुज़िश्ता जितनी ऑडियोज और वीडियोस हैं उनको भूल जाएंगे, यानी इमरान खान से मुतल्लिक, क्योंकि अब तक खवातीन के साथ जो ऑडियोज और वीडियोस है उनका सिलसिला है। अब एक ख्वाजा सरा का जो मामला है वो मंजर आम पर आ चुका है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी, लेकिन यह भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की चंद मर्दों के साथ भी कुछ वीडियोस है वो भी मंजर आम पर आ सकती है, क्योंकि जो ऑडियो वीडियो मंजर आम पर आ रही है, तमाम लोग, पहले उनको बताया जाए इस तरह की कोई चीज है तो कोई यकीन नहीं करता है, उस पर जो है वो एतबार करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो मंजर आम पर आती है तो सब हैरान रह जाते हैं कि क्या इस तरह के भी मामला जो है वो हो सकता है। लेकिन अब इमरान खान ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनके इस तरह के ताल्लुकात रहे थे और जनरल कमर जावेद बाजवा यानी उस वक्त की फौजी क़यादत को भी ये सब मालूम था। साथ साथ इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। हालांकि मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को, या तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो इमरान खान को इख्तिदार में लेकर आए थे
उनके कुछ अजाइम थे, उनके मफादात थे, और जो जनरल फैज हमीद साहब थे उनके अजाइम और उनके भी मफादात थे। यानी ये जो तीनों लोग थे, चाहे वो इमरान खान हो, जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हो, इन तीनों के जो मफादात थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा को जो आर्मी की हाई कमांड थी उसके मजे लेने थे, उसमें एक्सटेंशन लेनी थी, वो पावर को एंजॉय करना था। जनरल फैज हमीद का जो कह लीजिए दिलचस्पी थी, मफाद था, वो अगला आर्मी चीफ बनना था। और जो इमरान खान था उसका मफाद था कि वो इक्तिदार में रहे, वो ताहयात 10 से 15-20 साल तक वजीर आजम रहे, और जब वो 80 की करीब पहुंच जाए, 80 साल, 82 साल, 85 साल, तब जो है वो कहा जाए कि मुल्क में सदारती निजाम ले आया जाए, और इस तरह के जो इमरान खान के मंसूबे थे। अब दोस्तों मामला ये है कि इमरान खान जो बड़ा इल्जाम लगा रहा है वो हुसैन हक्कानी के हवाले से है। आपने हुसैन हक्कानी का नाम सुना होगा गुज़िश्ता कई सालों में कि हुसैन हक्कानी और जो फौज है वो हमेशा आमने सामने रहे हैं। अब इमरान खान ये दावा कर रहा है कि हुसैन हक्कानी फौज के लिए काम करता रहा था। ये जो दावा है बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि हुसैन हक्कानी पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की जो फौज है उसके मफादात के खिलाफ काम करता रहा है। मुबैना तौर पे ये इल्जाम लगाया गया है हमेशा तहरीक इंसाफ की जानिब से या फिर जो इमरान खान के सपोर्टर रहे हैं उनकी जानिब से। लेकिन अब इमरान खान का ये इल्जाम लगाना कि हुसैन हक्कानी जनरल कमर जावेद बाजवा के हक में काम कर रहा था, यानी अमेरिका में बैठ के हुसैन हक्कानी पाकिस्तान की फौज के हक में काम कर रहा था, उस वक्त के सिपह सालार के हक में काम कर रहा था और इमरान मुखालिफ काम कर रहा था, यह हैरान कर देने वाला दावा है। यानी इस दावे पर आप कोई पाकिस्तानी जो है, जो सियासत में दिलचस्पी रखता है, सियासी मामलात को देखता है, वो पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ है, वो इस पर यकीन करने को तैयार नहीं होगा ये इस तरह का गैर मंतकी दावा है। लेकिन इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि हुसैन हक्कानी ये काम सब कर रहा था। अब और जो मजीद दावे हैं, वो बड़ा जो दावा है और बड़ा इल्जाम है वो मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से है। यानी जो जनरल आसिम मुनीर है, जिन्होंने फैसला किया वो न्यूट्रल रहेंगे, वो सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अब इमरान खान ये इल्जाम लगा रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर की फौजी क़यादत है उसमें, यानी जनरल आसिम मुनीर के आसपास इस तरह के लोग मौजूद हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा की बाकियात है। यानी इमरान खान गुज़िश्ता सालों में, यानी गुज़िश्ता महीनों में ये कहते रहे थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, उन पर इल्जाम लगाते रहे थे। बाकायदा बाद में उन्होंने जनरल फैसल नसीर का नाम लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इमरान खान की आपको जबान पर न मिस्टर एक्स का नाम नजर आता है, न मिस्टर वाई का नाम नजर आता है, न जो डीजीसी है मेजर फैसल नसीर उनका नाम नजर आता है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो न्यूट्रल है, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन कई उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा की बाकियात हैं और वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इमरान खान ये दबाव जारी रखना चाहते हैं। साथ साथ इमरान खान ये ऑफर कर रहा है, यानी जनरल आसिम मुनीर को, फौज को ये ऑफर कर रहा है कि मैं आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं, पाकिस्तान की हम बड़ी जमात है, लिहाजा आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का मामला पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सियासी जमात फौज को अपना प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही हो और कह रही हो कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि जो फौज का इदारा होता है, आर्मी चीफ होता है, वो वजीर आजम के मातहत होता है, लेकिन इमरान खान पार्टनरशिप चाहते हैं। यही मामला वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ चाहते थे। और एक मुलाकात में मैं अपने गुज़िश्ता वीडियोस में आप दोस्तों को बता चुका हूं, इमरान खान ने कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा से, जब शुरू के दिन थे, कि बाजवा साहब हम अब से पार्टनर हैं। लेकिन बाजवा साहब ने कहा नहीं, हम पार्टनर नहीं हैं, मैं आपका मातहत हूं, आप मेरे बॉस हैं, लिहाजा आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन मामला यह था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को भी मालूम था कि इमरान नियाजी कितना निकम्मा और नाअहल है। लेकिन अब ये पूरी जो डेवलपमेंट हो रही है, सियासी सूरत हाल पकड़ रही है, अब 2023 का आगाज हो गया है, एमक्यूएम आपको इधर उधर नोती हुई नजर आ रही है। एमक्यूएम बड़े बड़े ऐलानात, बड़ी बड़ी जो है वो दावे और बड़े बड़े मुतालबात करते हुए नजर आ रही है। तो लग ये रहा है, क्योंकि एमक्यूएम की जो रस्सियां हिलाई जाती हैं आपको पता है मुख्तलिफ हल्के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो एमक्यूएम ने अब मुतालबा कर दिया है कि 15 जनवरी से पहले उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो हुकूमत बनी थी पीडीएम की, जो मुआहिदा हुआ था, उस पर अमल दरामद किया जाए। और अगर अमल दरामद नहीं किया जाता तो एमक्यूएम जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उससे बाहर निकल सकती है। और अगर एमक्यूएम निकल गई तो जो नंबर गेम है विफाक में, कौमी असेंबली में, वो तितर बितर हो सकता है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको वजीर आजम रहने के लिए
जो नंबर्स चाहिए वो पूरे नहीं रह सकते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अब एंट्री डाली है। बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया, उनसे कहा कि एमक्यूएम के मामलात को तय किया जाए। एमक्यूएम अब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर रही है। नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड आ गए हैं, नवाज शरीफ ने एंट्री डाल दी है। और आसिफ अली जरदारी जिस तरह सियासी तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं, जिस तरह वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लग ये रहा है क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा से तब्दीली का मरकज रहा है। आप दोस्तों को पता होगा, बलूचिस्तान हिलना शुरू होता है तो पाकिस्तान की जो विफाकी हुकूमत है वो सियासी तौर पे हिलना शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि जो एमक्यूएम जो है वो दावे कर रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है, क्या वो किसी के इशारे पर कर रही है या फिर एमक्यूएम अपने मुतालबात तस्लीम कराने में कामयाब हो जाती है। 2023 बड़ा हंगामा खेज है दोस्तों। बाखबर रहना चाहते हैं, आप तक मालूमात पहुंचती रहे, जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।